राम राम प्यारे मित्रों, मेरे चैनल भक्त प्रेम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे मित्रों, गोरखनाथ जी और भर्तृहरि की कथा आगे इस प्रकार शुरू होती है। जब राजा भर्तृहरि सांसारिक बंधनों के जाल से निकलकर गुरु गोरखनाथ जी के पास उनका शिष्य बनने के लिए गए तो सिद्ध गुरु गोरखनाथ जी के कुछ शिष्यों ने गोरखनाथ जी से राजा भर्तृहरि की परीक्षा लेने को कहा। शिष्यों की बात सुनकर गुरु गोरखनाथ जी ने कुछ देर तक सोचा, फिर अपने शिष्यों से बोले, ठीक है, अब मैं तुम लोगों की सभी शंकाओं को अवश्य दूर करूंगा। इसके बाद राजा भर्तृहरि अन्य शिष्यों के साथ गुरु गोरखनाथ जी के आश्रम में रहने लगे। एक दिन गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों से कहा, देखो, महाराज होते हुए भी भर्तृहरि ने काम, क्रोध, लोभ और अहंकार को जीत लिया है। इसे सुन शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, यह कैसे संभव है? यह तो जन्म से ही राजमहल में पला बढ़ा है। शिष्यों की बात सुनकर गुरु गोरखनाथ जी बोले, मैं तुम सभी को इन सब का प्रमाण देता हूँ। उन्होंने भर्तृहरि को अपने पास बुलाया और कहा, भर्तृहरि, जाओ और जंगल से भोजन पकाने के लिए लकड़ियाँ ले आओ। गुरु का आदेश पाकर भर्तृहरि नंगे पांव लकड़ियाँ लाने जंगल की ओर चले गए। कुछ देर बाद ही वे लकड़ियां एकत्रित करके आश्रम वापस आने लगे। तब श्री गोरखनाथ जी ने दूसरे शिष्यों से कहा कि जाओ और भर्तृहरि को ऐसा धक्का मारो कि उसके सिर से लकड़ी का गट्ठर नीचे गिर जाए। गुरु के कहे अनुसार शिष्यगण भर्तृहरि के पास गए और उसे ऐसा धक्का मारा कि उसके सिर से लकड़ी गिर गई। यह देख भर्तृहरि सहज ही गिरी लकड़ियों को पुनः इकट्ठा करने लगे। उनके चेहरे पर तनिक भी क्रोध के भाव नहीं थे। यह देख गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों से कहा, देखो, भर्तृहरि ने क्रोध पर विजय पा ली है। शिष्यों ने फिर गोरखनाथ जी से कहा, हम सब ने मान लिया कि आपके शिष्य ने क्रोध को नियंत्रित कर लिया है, लेकिन आपको अभी और परीक्षाएं लेनी होगी। तभी गोरखनाथ जी ने अपनी योग शक्ति से एक महल रच दिया। उस महल में युवतियां नाना प्रकार के व्यंजन से भर्तृहरि का आदर सत्कार करने लगी, परंतु भर्तृहरि ने तो उन युवतियों को जरा सा भी नहीं देखा और आगे बढ़ते गए। ऐसा देख गोरखनाथ जी बोले, शिष्यों, अब तो तुम लोगों को विश्वास हो गया कि भर्तृहरि लोभ और काम दोनों को ही जीत चुके हैं। शिष्यों ने फिर कहा, गुरुदेव, एक आखिरी परीक्षा और लीजिए। इतने में ही भर्तृहरि आश्रम में लकड़ी लेकर आ गए। तब गोरखनाथ जी ने भर्तृहरि से कहा कि वत्स, वैराग्य को पूर्ण रूप से पाने के लिए तुमको 1 महीना मरुभूमि में नंगे पांव यात्रा करनी होगी। यह सुनकर भर्तृहरि बोले, गुरुदेव, अभी से मैं यह काम आरंभ कर देता हूँ। उसके बाद ही भर्तृहरि चलते चलते मरुभूमि में पहुंच गए। उस समय मरुभूमि का बालू इतना गर्म था कि मानो पांव रखते ही जल जाए। धीरे धीरे दिन बीतने लगा। तब एक दिन गुरु गोरखनाथ जी शिष्यों को साथ लेकर वहां पहुंचे। उन्होंने अपने योग बल से उस मरुभूमि में वृक्ष ला दिया। चलते चलते अचानक भर्तृहरि का पैर उस वृक्ष की छाया के नीचे आया। तब वे ऐसे उछल पड़े मानो उन्होंने जलते हुए कोयले पर पैर रख दिया हो। वे मन ही मन सोचने लगे कि इस निर्जन मरुभूमि में यह वृक्ष कैसे आ गया। वे तुरंत ही उस वृक्ष की छाया से दूर हटकर चलने लगे। यह देखकर गोरखनाथ जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, देखो, जिस भर्तृहरि के पांव राजमहल के नीचे कभी नहीं उतरते थे, आज वह नंगे पांव स्तप्त मरुभूमि में चल रहा है। उसके बाद गोरखनाथ जी रूप बदलकर भर्तृहरि के पास गए और बोले, वत्स, वृक्ष के नीचे थोड़ा आराम तो कर लो। तब भर्तृहरि बोले, मैं अपने गुरु की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता। मेरे गुरु ने मुझे ये आदेश दिया है कि मैं नंगे पांव मरुभूमि में चलता रहूं। फिर भर्तृहरि आगे चलते गए। तब गोरखनाथ जी ने अपने योग बल से उनके रास्ते में ऐसी कटीली झाड़ी उत्पन्न कर दी कि जिसके मध्य से गुजरते हुए भर्तृहरि के वस्त्र फट गए और पैरों में कांटे चुभने लगे। तब भी भर्तृहरि तनिक भी आहें नहीं भरते थे। यह देख गुरु गोरखनाथ जी ने अपने योग बल से अत्यधिक ताप को उत्पन्न किया। इससे भर्तृहरि का गला प्यास से सूखने लगा। तभी गोरखनाथ जी ने भर्तृहरि के पास एक हरा भरा वृक्ष खड़ा कर दिया, जिसके नीचे पानी से भरी मटकी और सोने का लोटा रख दिया था, परंतु भर्तृहरि ने उसकी ओर भी नहीं देखा। फिर कुछ देर बाद राजा भर्तृहरि ने देखा कि सामने से गोरखनाथ जी आ रहे हैं, और जब वे उनके नजदीक आए तो उन्होंने अपने गुरु को प्रणाम किया। गोरखनाथ जी ने भर्तृहरि को गले से लगाते हुए कहा, वत्स, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, जो भी चाहो मांग लो। यह सुन भर्तृहरि बोले, गुरुदेव,
आप प्रसन्न हैं तो मुझे और क्या चाहिए, क्योंकि शिष्य के लिए गुरु की प्रसन्नता ही सब कुछ है। आप मुझसे संतुष्ट हैं तो मेरे सारे पुण्य कर्म और यज्ञ तप आदि सब सफल हो गए। धन्यवाद मित्रों। यह घटना कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए आज्ञा चाहता हूँ।